अभी हम जा रहे हैं, टुडे इज़ डे 2, टुडे इज़ ऑक्शन डे। अभी हम जा रहे हैं ऑक्शन देखने गाड़ियों का। थोड़ा बारिश का माहौल बना है तो लेट्स होप कि ऑक्शन वगैरह हो जाए। और कल जो हमने इंस्पेक्शन की थी गाड़ियों की, उनकी आज ऑक्शन होनी है। तो 11 बजे शुरू होना था, अभी 11:15 हो रहे हैं, तो हम थोड़ा लेट हो गए, मगर आई डाउट के टाइम पे शुरू हुआ होगा और ये शायद जल्दी भी ख़त्म हो जाए क्योंकि बारिश वगैरह का मौसम है। तो अभी मतलब वी आर ड्राइविंग द होंडा सिटी 2020 मॉडल, बिल्कुल जो बेस वेरिएंट है वो वाला, और बहुत अच्छी गाड़ी है। इसमें बस एक मसला है कि ये मैनुअल है, तो मतलब आई प्रेफर ऑटोमेटिक। और बहुत सारे लोग होते हैं कि वो मैनुअल चलाया करो, मैनुअल ये वो, मैनुअल ये वो, मतलब ये कोई स्पोर्ट्स कार तो है नहीं कि मैं मैनुअल, और ये भाई होंडा सिटी है तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए क्या है। और इसका जो एसी वाला बटन है ना, ये भी पता ही नहीं चलता कि ऑन है ऑफ है। तो मगर उसके अलावा हाँ, इट्स अ वेरी गुड कार। तो हम होंडा सिटी में जा रहे हैं कार ऑक्शन देखने, तो सी यू देयर। ये देखो, ये देखो LC 300, ये है GR वाली LC 300, क्योंकि इसके पीछे देखो बैज लगा हुआ है। और अभी का पता नहीं, आजकल के डॉलर रेट के हिसाब से पता नहीं, मगर जब ये नई आई थी तो फिर इसकी चल रही थी 8 करोड़ की, एज फार एज आई नो 8 करोड़। और ये GR वाली जो है, इसमें ना इन्होंने थोड़े से इस तरह अपग्रेड्स किए हैं, जैसे इसके रिम्स जो हैं ये ब्लैक आउट किए हुए, सामने वाली ग्रिल जो होगी इसकी वो भी ब्लैक होनी चाहिए। हाँ ये देखो, थोड़ा क्रोम इन्होंने कम किया हुआ, आगे इतना बड़ा टोयोटा लिखा हुआ है। तो गुड कार, आई अप्रूव ऑफ दिस। ओह नाइस, पहली दफ़ा मैंने इतनी करीब से देखी है। अच्छा, और मैं बताऊं क्या, इसका एक है कि ये जो लैंड क्रूज़र है ना, ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है कि इसमें भी सीक्वेंशियल, अच्छा ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है कि इसमें मतलब इसके इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि मतलब जापान में भी इसमें 1-1 करोड़ रुपए का ऑन लगा हुआ है, और इसकी भी साल 2 साल बाद डिलीवरीज आ रही हैं। और अब काफ़ी अरसे पहले मैंने पढ़ा था कि ओनली 9 फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड दैट मेक द लैंड क्रूज़र। तो इस वजह से अब डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है उनके पास LC 300 की कि वो इतनी बना नहीं पा रहे, तो उस पर भी साल का वेट। हेलो, अच्छा ये अभी हो रहा है, ऑक्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा लेट आए हम। पहली 10-12 गाड़ियाँ हमने मिस कर दी हैं। अभी एक बाइक गया या वहाँ का ड्रैग स्टार 6.5 लाख में। और मुझे नहीं पता है कि बाइक्स की क्या मार्केट चल रही है, मुझे गाड़ियों के बारे में पता है, मगर 6.5 लाख का 97 मॉडल बाइक, पता नहीं अब ये ज़्यादा या कम है। मगर इससे पहले जो पासो बिकी थी वो 2010 मॉडल पासो थी ये, और वो 18.5 लाख की गई है। अब पार्क व्हील्स पे यही वाली गाड़ियाँ कोई 16-17 की बिक रही हैं। तो और इसकी ऑक्शन वाले की हालत भी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो आई डोंट नो, यहाँ पर तो सस्ता होना चाहिए, मगर वो लोग बोलियाँ लगाना शुरू करते हैं तो लगाते रहते हैं। अभी अगला लॉट जो आएगा फिर उसमें हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी प्रीमियो जा रही है 2005 मॉडल 22,25,000 पे, आधे घंटे से 22,25,000 पे फंसा हुआ, कोई और वेट ही नहीं कर रहा है इस पर। अब 2250 सही है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, क्योंकि मार्केट इसकी 25 प्लस चल रही है अभी। अब कोई बिड ही नहीं कर रहा है इस गाड़ी पे। शुरू में हम सोच रहे थे हम कर लें, मगर हम कर नहीं सकते, क्योंकि शुरू की बिड ना करना बेहतर होता है, क्योंकि उसके बाद कोई और बिड कर लेता है ऊपर से, तो वो फिर आप नहीं जीतते। अब अगर ये शुरू वाली हम कर लेते ना, तो हम फंस जाते हैं इसके साथ, क्योंकि फिर हमें लेनी पड़ जाती, और हमारे पास हम ले नहीं सकते। वो देखो ना, 22,25,000 पे फंस गया, वो माइक साइड पे रख दिया उसने, वो कोई और ले ही नहीं रहा। चलो जी, मुबारक हो 22-25 को। अच्छा, ये ना इनको भी पता होता है, इनको ज़ाहिर खुद भी इनके टारगेट्स होते हैं कि हमने इस कीमत पे बेचनी है। अब इसको पता है कि 22-25 इनका टारगेट नहीं था बेचने का, क्योंकि बिड शुरू ही 22 से हुई है। तो अब इसका टारगेट नहीं था 22-25 पे बेचने का, इसलिए आधा घंटा 22-25 पे लगा रहा है। अब अगर यही कीमत इसकी 30 तक चली जाती, इसने 2 सेकंड में क्लोज कर देनी थी बिड, क्योंकि वो टारगेट इसका तो रीच हो चुका होता। अच्छा, अभी स्विफ्ट बिक रही है 2012 मॉडल 15 की, ये आई थिंक सही है इसकी लगी है, मतलब क्योंकि ऑक्शन का मकसद यही होता है ना, मार्केट से थोड़ी कम हो गए,
तो 15 इसकी 12 मॉडल स्विफ्ट की लग रही है, तो ये तो मुझे लगा ठीक है। इसके बाद लैंड क्रूज़र है 99 मॉडल, इसका अच्छा होगा। और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ फील्डर, पिछली जो वीडियो थी उससे इफ़ यू रिमेंबर, तो फिर एक फील्डर थी, वो कंडीशन अच्छी थी, बस वो रिवर्स करके टायर के अंदर मारी हुई थी। तो वो गाड़ी मैं देख रहा हूँ कितने की जाती है, तो 14 मॉडल फील्डर है ये, तो वो मुझे अच्छी लग रही थी, बस उसके पीछे टायर घुसा हुआ था, बाकी ठीक थी। तो ये 21 नंबर लॉट है, इस पे फिर देखेंगे कि क्या होता है। स्विफ्ट चली गई है 15 लाख की। अच्छा, ये लैंड क्रूज़र 99 जा रही है, 50 से शुरू हुई है। ये आई थिंक ठीक है, क्योंकि इसकी मार्केट कोई 60 to 70 के बीच में जा रही है, तो 50 से शुरू कर रहे हैं, ये तो मुझे लग रहा है ठीक है। मगर वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कल, क्योंकि गाड़ियों की कंडीशन देखी थी इतनी अच्छी नहीं थी, मगर लैंड क्रूज़र इज़ फेयरली रिलायबल। सही, वैसे बड़ा मज़े का होता है वो ऑक्शन, ये जो टीवी पे देखते हैं ना, गोइंग वंस गोइंग ट्वाइस, मगर कोई बिड ही नहीं कर। अच्छा, अभी 54 पे जा रही है गाड़ी। तो अच्छा, अभी इसने कहा है कि ये गाड़ी ना चूंकि इंस्पेक्ट नहीं हुई, तो इसने कहा है कि आप डिपॉजिट करें 25%, और गाड़ी ना पसंद है तो वापस कर देना, क्योंकि ये इंस्पेक्शन डे पे गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। तो ये ठीक है, अभी 54 पे जा रही है, तो आप कर दो, नहीं पसंद है तो वापस कर देना। और प्लस ये है कि मतलब प्रोसीजर यही होता है कि आपने यहाँ से ऑक्शन जीत लिया है, तो आप 25% अभी डिपॉजिट करते हो, फिर बाद में गाड़ी लेते हो, और फिर उसके बाद बाकी आप पेमेंट करते हो इनको। और मतलब कोई ऐसा रजिस्टर वगैरह नहीं करना पड़ता, बस आके अगर आप ऑक्शन जीत गए हो तो फिर जाके अपना CNIC वगैरह जमा करो। तो इवन मतलब मैं यहाँ पर बैठे हाथ खड़ा करूँ अपना, ये अभी 54-50 पे चल रहा है, तो मैं हाथ खड़ा करूँगा 55 के आना शुरू हो जाएगा, और फिर मगर फिर मुझे लेनी पड़ जाएगी, 55 है नहीं मेरे पास। मगर अभी आई थिंक अभी 54-50 पे जा रही है, आई थिंक 56 से ऊपर की अगर चली जाए तो फिर नहीं करनी चाहिए। मगर लेट्स सी कहाँ तक जाती है। 54-50 की गई है आपकी लैंड क्रूज़र 99 मॉडल, जो कि अच्छी अच्छी, आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस। और वो उसने यही कहा है कि आप गाड़ी देखना, जाके ना पसंद आई तो पैसे वापस, तो ठीक है, क्योंकि मार्केट से ही कम की मिली है। वेरी गुड। अच्छा, अभी आपकी एस क्लास बिक रही है 2007 मॉडल, ये जो मैंने पिछली में नहीं दिखाया था, जिसकी चाबी नहीं थी जिस गाड़ी की, तो अभी ये भी वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, ये भी वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कि गाड़ी की चाबी नहीं है, तो वो आपको अलग से करना पड़ेगा। तो अभी इसकी बिडिंग होने वाली है, ये इंटरेस्टिंग है देखने को, क्योंकि 2007 की एस क्लास भी ना बहुत ऊपर गई है। ये गाड़ियाँ मुझे याद है एक ज़माने में कोई आपकी 60 तक मिल जाती थी, 70 लाख से शुरू कर, अल्लाह माफ़ करे, चाबी के बगैर वाली एस क्लास 70 लाख से शुरू कर। कोई बिड ही नहीं, कोई बिड ही नहीं कर रहा 70 लाख। ये गाड़ी आई थिंक 55 से शुरू करते ना तो ठीक होता, लोग कर लेते 55 पे बिड, क्योंकि इसकी चाबी बहुत महंगी बनेगी ना। कल किसी ने बताया था कि 7-8 लाख की चाबी बनती है इसकी, और अगर आप ऑक्शन पे चलो जी, वो ऑक्शन ही ख़त्म कर दिया, वो किसी ने ली नहीं, वो सही किया है, ये गाड़ी लेने के काबिल नहीं है चाबी के बगैर। अच्छा, अभी ये फील्डर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये अभी आई है, इससे पहले प्रीवियस बिकी है 2010 मॉडल 35,25,000 की, जो कि ठीक है। उसमें इतना वो कन्फ्यूजन हो गई थी, क्योंकि इधर 2014 लिखा है, असल में 2010 की गाड़ी। तो अब ये फील्डर आई है जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मगर अच्छी गाड़ी है। तो इसकी अभी देखा है पार्क व्हील्स पे, इसकी कोई अराउंड 35 to 45, हाँ 35 to 45 इसकी लोग मांग रहे हैं। 24 से शुरू करें, ओके, दिस इज़ वेरी गुड। तो बड़ी जल्दी जल्दी इसकी बढ़ रही है। 3375 ठीक है, मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी महंगी हुई हैं, मतलब ये गाड़ियाँ वर्थ इतनी हैं ही नहीं, कभी भी नहीं, मगर अब मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो फिर चलो 34 लाख की, आई थिंक ये जो साथ बैठे हैं इनकी बिकी है 34 लाख की। चलो जी, बहुत मुबारक हो।
बट आई थिंक वो देख लिए 4-5 गाड़ियों का देख लिया कि क्या सीन होता है, निकलने की करते हैं। अच्छा, तो अभी देखी हैं 4-5-6 गाड़ियाँ देखी हैं ऑक्शन के लिए। अब बारिश इतनी ज़्यादा शुरू हो गई है और लोग इतने ज़्यादा थे, हमें ना टेंट के अंदर जगह नहीं मिली, हम गीले शीले हो रहे थे, गाड़ी भी बहुत दूर खड़ी हुई थी। मगर खैर पॉइंट वाज के जस्ट टू सी कि जी ऑक्शन कैसा हुआ सब कुछ। तो इट वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मेरा जो इससे थोड़ा सा टेक है ना वो ये है कि मतलब ऑक्शन से अगर गाड़ी खरीदनी है ना तो इट शुड बी बिलो मार्केट, सही है, तभी इट मेक सेंस कि आप ऑक्शन में जाकर गाड़ियाँ खरीद रहे हो, क्योंकि उधर जो गाड़ियों की हालतें हैं वो हमने देखी नहीं कल कि कैसी थी। और मतलब वो पता नहीं कितने महीनों से एक ही जगह पर खड़ी नहीं थी, मिट्टी घटा पड़ा था, उनके अंदर पौधे उग रहे थे गाड़ियों के। तो अगर वो मार्केट से वेल बिलो प्राइस पे मिल रही है ना तो फिर इट्स गुड। मगर इधर जो ऑक्शन पे, अच्छा, भी हमें जाते हुए पता चला कि एक जो ऑक्शन के ऊपर प्राइस होती है ना, जो बंदा बोल रहा होता है गोइंग वंस गोइंग ट्वाइस, उसके ऊपर भी 10% देने होते हैं। तो जब हम आए थे तो एक पासो बिकी थी 2010 मॉडल 18.5 लाख की, उसके ऊपर 10% अगर आप डालो तो 20.5 लाख की 2010 पासो मिल जाती है। और उसकी कंडीशन भी आई एम वेरी श्योर कि ऐसी नहीं होगी जो मतलब आप किसी यूज़र से ख़रीदोगे। उस गाड़ी की मार्केट भी चल रही है 17 के अराउंड की, और अगर आप किसी शोरूम से लोगे या किसी बंदे से लोगे तो वो एक बेहतर कंडीशन में होगी। और इधर आपने ऑक्शन में आके एक अब वो तो ये मेरी असम्पशन है, अल्लाह जानता है कि वो गाड़ी अच्छी कंडीशन में होगी या नहीं, क्योंकि कल जैसी गाड़ियाँ देखी थी तो आई थिंक कि वो गाड़ी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होगी, और वो 20.5 की पड़ी है। उसके अलावा जो बाकी गाड़ियाँ भी हैं वो भी इसी तरह मार्केट के ऊपर ही जा रही थी। वो चाबी के बगैर वाली जो एस क्लास थी वो 70 से शुरू कर रहे थे वो लोग, और उसकी मार्केट भी चल रही है आपकी कोई 90 के अराउंड। तो अगर उसके ऊपर आप चाबी डाल दो और सब कुछ कर लो तो वो गाड़ी आपको शायद 80 की पड़ जाए, और फिर मतलब आप मार्केट से 5-10 लाख रुपए बचा रहे हो, विच डजंट मेक सेंस इतनी महंगी गाड़ी लेके। तो इस वजह से आई थिंक अगर आप का एक शोरूम है जिधर आपने बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी करनी है तो फिर आप ऑक्शन से आके ज़रूर गाड़ियाँ खरीदो। अगर आपके 1-2 लाख रुपए बचते हैं गाड़ियों को, देखो सोनाटा जा रही है अच्छी गाड़ी, तो अगर आपके 1-2 लाख हर गाड़ी पे बचते हैं तो फिर वेरी गुड। मगर अगर आप इंडिविजुअल यूज़ के लिए ले रहे हो ना तो इट्स मच बेटर कि अगर आप किसी शोरूम से जाके लो या आप किसी यूज़र से लो, पार्क व्हील्स के ऊपर जाके ना इधर उधर ले लो। तो खैर दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन ऑन द कार ऑक्शन। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और मतलब होप कि यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग एज वेल। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।